न्यूज़ टुडे में मैं न्यूज़ रिपोर्टर शुभम सुरकार आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं श्री कृष्णधाम मंदिर भूपानी ग्रेटर फरीदाबाद में। हमारे साथ आदरणीय तपस्विनी शास्त्री कृतिका बाई जी महानुभाव जुड़ चुके हैं। मैं बाई जी को सर्वप्रथम दंडोत प्रणाम करता हूँ। साथ ही उन्होंने आज इस उपक्रम में सहभागी होकर हमें इस मंदिर की शूटिंग करने दी और अभी हमें इस मंदिर की जानकारी भी देंगी। इसलिए मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने हमें इस सेवा का अवसर दिया, जहां हम आज यहाँ पे आकर इस मंदिर की शूटिंग आज आप तक पहुँचाने वाले हैं, इस मंदिर का इतिहास आप तक पहुँचाने वाले हैं। खरं सांगायचं तर बायजींना 3-4 लँग्वेज येतात, तर आपण मी सुद्धा विनंती करेल की बायजींनी 3-4 लँग्वेज बोलाव्या। आपण हिंदी ऐकतो, मराठी ऐकतो, पण पंजाबीचा तडकासुद्धा झाला पाहिजे आणि ते शास्त्रीय असल्यामुळे संस्कृत देखील आज आपल्याला कुठेतरी ऐकायला भेटली पाहिजे। तर मी जास्त न बोलता बायजींचा परिचय तर मी आपल्याला दिलाच आहे। ज्यांना 4 भाषा येतात त्यांचा काय परिचय द्यायचा, कारण की आपल्याला 1-2च भाषा येतात। मी बायजींना विनंती करेल की बायजींनी आपल्याला या मंदिराची माहिती द्यायची आहे। कुलवंदन आहे जे आपल्याला मी फोटोत दाखवेल सुद्धा, त्या मूर्तीची देखील माहिती द्यायची आहे, अशी मी बायजींना विनंती करेल। दंडवत बायजी। दंडवत प्रणाम। आप सब जो देख रहे हैं उन सबको भी आप सबको स्नेह भरा जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। रही बात आपके आभारी होने की, तो सबसे पहले तो हम आपके आभारी हैं कि आज की डेट में एक यूथ ऐसा भी आगे आ रहा है जो धर्म को अपना एक व्यवसायी रूपी बातों में कर्तव्य रूपी ना चलाता हुआ, अपितु धर्म को हमारे धार्मिक लोगों तक, वासनिकों तक सही मायने में पहुंचाने के लिए योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ईश्वर आपकी पूरी टीम को ऐसे ही 4 गुना स्वस्थ दे और बढ़ाए, ताकि आप लोग पूरे परिसर में पूरे भारत को इसी प्रकार से कवर कर सकें। और जो हमारे कर्म भूमि रूपी ऐसी भारत की जो श्रेष्ठ महिमा है, जो हमें महानुभावों को सबसे बड़ा विशेष लाभ प्रदान करती है, उस लाभ को हमारी जनरेशन आज की इस धर्म के माध्यम से समझे। रही बात हमारे इस मंदिर के इंट्रोडक्शन की, तो मंदिर का इंट्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा विशेष है। हर किसी का एक उद्देश्य होता है मंदिर निर्मिति का। कोई किस भावना से मंदिर निर्मित करता है, कोई किस भावना से करता है कि आपस में कोई जगह ली जाए, वहाँ पर हमारे पर्टिकुलर गांव में एक धार्मिक स्थान हो। सबका मैक्सिमम मोटिव, उद्देश्य एकमात्र यही होता है। लेकिन हमारे मंदिर का थोड़ा सा अलग विचार है। हमारा मंदिर पाकिस्तान में चकवाल में ऐसा ही लगभग कह लीजिए 80% ऐसा ही आलिशान मंदिर वहाँ बना हुआ था। चकवाल में कैवल्यवासी पूज्य श्री साईराज बाबा जी ने ये मंदिर बनाया था, जो कि पार्टीशन के टाइम पर कहीं ना कहीं वो मंदिर समाप्त हो गया। और हमारा सबका सौभाग्य रहा कि उनका अथांग प्रयास था कि आप मानोगे नहीं, 2.5 फीट की मार्बल की काली कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। वो मूर्ति उस टाइम वो अपने कंधों पे रख के यहाँ लेके आए थे। ट्रेन में उस दौरान का अगर हम सफ़र इमेजिन करें तो बहुत विचित्र वो देखने को मिलता है। जैसे हम मूवीज़ के माध्यम में भी कई बार उसको इमेजिन करते हैं, हमारी रूह कांप उठती है। और हमारे पूर्वजों का वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि ऐसी श्रेष्ठ प्रसन्नता हम तक पहुंची। कई देव पूजा, हमारे पास वस्त्र प्रसाद, काष्ठ की मालाएं, पूरी देव पूजा की पेटी और मुख्यत्व रूपी हमारा मेन वंदन, हमारी श्री आसन शिनस्थली की मूर्ति, जिसे हमने नाम दिया श्री चक्रधर मूर्ति। अब इसको भी हमने बड़ा सोच के नाम दिया। 1 साल पहले हमने इस मूर्ति का नामकरण करा। हमने सोचा कि कोई और नाम रखने की बजाय या इसको सिर्फ मूर्ति कहने की बजाय, अगर हमारे पूर्वजों ने इतने अथांग प्रयास से हम तक पहुंचाई है, तो इसकी गरिमा थोड़ी महाराज के नाम के साथ बढ़ानी चाहिए। अब महाराज के नाम के साथ बढ़ाने के लिए वहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आई कि महाराज ने खुद कहा है कि श्री कृष्ण महाराज से हजारों लाखों को वेद होता है उनके नाम से, जो हमें द्वापर युग की उनकी मोहक लीलाओं में इतना देखने को मिलता है। पशु, पक्षी, जलचर, मनुष्य, हर कोई उनके वेद में आकृष्ट था। लेकिन हमारे श्री चक्रधर स्वामी जी, हमारे साधन दाता, बताते हैं कि हमारे नाम मात्र से भी वेद हो जाता है। और शास्त्र में हमारे टीकाकार उसको वेद की महिमा लिखते हुए कहते हैं, पैल ब्रह्मांडी वेदु
सिर्फ इसी ब्रह्मांड में नहीं, अपितु परमेश्वर के नाम से अन्य ब्रह्मांडों में भी जीव को वेद होता है। तो हमने सोचा कि कुछ और नाम रखने से अच्छा है जब महाराज का नाम अगर किसी का सोया हुआ संस्कार भी क्या पता जागृत हो जाए और वो परमेश्वर धर्म में प्रवृत्त हो जाए, परमेश्वर को पहचानने का प्रयास करे, इसलिए हमने इसका नाम रखा श्री चक्रधर मूर्ति। और उनका ही ऐसे ही उनके परिवार के पोते हैं सद्भक्त श्री राजीव माकन जी, जिन्होंने एक दिन ऐसे ही विचार किया कि क्यों ना मेरे दादाजी ने इतना सुंदर मंदिर बनाया था जो आज समाप्त हो चुका है, उनकी स्मृति में क्यों ना वैसा ही एक मंदिर हम भी यहाँ पर बनाएं। और जो उन्होंने इतने प्रयास से हमें देव पूजा का महत्व, जो धरोहर आगे हम तक पहुँचाने का प्रयास किया है, वो भी हम तक पहुँचे। अब मैक्सिमम क्या होता है, नॉर्थ में देव पूजा का इतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता, तो हम लोग क्या करते हैं, चला महाराष्ट्रात जायचं, कि हमें महाराष्ट्र जाना है। अब महाराष्ट्र जाना आना इतना ज़्यादा एक समय बाद संभव नहीं होता। जैसे आज की डेट में कहें, हर किसी को शारीरिक व्याधि है, स्पेशली हमारे पंजाबी का, हम लोगों के गोड्डे बड़ी जल्दी जवाब दे देते हैं, तो मतलब घुटने बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं। तो उस दौरान उन सबको एक श्रेष्ठ लाभ मिलना चाहिए कि हमारे निकट जो मन से परे मंदिर जिसको हम कहते हैं, वो मंदिर में जाकर हम वैसे लाभ उठा सकें। इसलिए हमने शुरू करा कि हम प्रति शुक्रवार को हमारे आदि गुरु श्री दत्तात्रेय महाराज जी के संबंधित विशेष का हम महाभिषेक करते हैं, जो पंचामृत से उनका स्नान करवाया जाता है। और स्नान के बाद हम उनको चंदन का लेप लगाकर, जैसे स्थानों पर ऊटी लगाते हैं, तो वैसे ही ऊटी करते हुए हम ऐसे दिनचर्या क्रिया उसकी पूरी करते हैं। अब कई तरह से जीवों को आवश्यकता है, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर मंदिर में अट्रैक्ट करने के लिए आज की डेट में तो स्पेशली ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं खाया पिया और वो हजम हो गया। तो सारे आजकल की जनरेशन में हम खाना पीना और उतनी ही भागदौड़ की लाइफ हमारी वहीं पे ख़त्म हो गई है। और जब महाराष्ट्र में जाकर कुछ क्रिया करने की बात आती है, तो मैक्सिमम लोगों का कहना होता है कि भाई इतनी दूर जाना फिर आना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ना हमारा ऑफिस टाइम अलाउ करेगा, ना बाकी चीज़ें हमारे साथ हो पाएंगी। उसमें सौभाग्य देखो, कुछ जीव ऐसे भी अनर्घ रत्न होते हैं जो वो संदेश हर जगह का कि इस पर्टिकुलर जगह पर भी महाराज के हमारे तीर्थ स्थान मंदिर बने हुए हैं, उन तक पहुंचाने के लिए आप भी निमित्त बनते हैं। तो ईश्वर ऐसी सच में सबको सद्बुद्धि दे कि हमें श्रेष्ठ जो परम ऐश्वर्य संपन्न परमेश्वर का धर्म प्राप्त हुआ है, हम उस धर्म को समझने का प्रयास करें। एक थॉट हमेशा मन में रहता है कि अक्सर इंसान को एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। अपने अध्यात्म को समझते हुए अपने आप को, आवाज़ आ रही है, अपने आप को पूरी तरह से समझें कि हु एम आई, हम कौन हैं। अब हम कौन है की जब बात आती है, तो हम कौन है के साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि एक जो हमें एक्चुअल में हमें सबसे पूछना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सबसे पूछना चाहूँगी, आप लोग अपने आप से पूछें कि वाई वी आर लिविंग। सिर्फ 4 शब्दों का प्रश्न है, हम क्यों जी रहे हैं, आपण का जगत आहोत। अगर हमारा जवाब ये आता है कि हम उस ईश्वर के लिए जी रहे हैं या उसको पाना हमारा लक्ष्य है, जैसे प्रार्थना में भी कहते हैं हम, तम स्वरूप से आया जोगी जीव हमारा नाम, श्री कृष्ण हमारे माता पिता मोक्ष हमारा धाम। तो जो वो हम शब्द कहते हैं वो सिर्फ कहने के लिए ही होते हैं या एक्चुअल में हम उसको मीन करते हैं। अगर वो हमारे जीवन में मायने रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन अगला हमें अपने आप को पहुंचा लेगा कि क्या सच में हम वैसा कर भी रहे हैं। तो बहुत नॉर्मल सा जवाब आता है, नहीं कर रहे। या गए अपा था बस रोटी खादी हो गया, उन सर्दियाँ आ रही हैं, स्वेटरा कड्डो, ये करो वो करो, यही हमारी लाइफ है। सर्दियाँ गई, चलो जी उन सारे कपड़े अंदर रखो, उन गर्मियाँ दे कपड़े कढ़ने ने सानू। तो बस यही हमारी इतनी ही लाइफ सीमित है। उन बरसात आ गई, उन नवी चीज़ां चाहिए ने, बस यही हमारी लाइफ है। या कभी हमने ये सोचना है
कि अब एक नया साल चल रहा है, अब एक नई ऋतु आ रही है, तो उसके साथ हमारे पुरानी सोच को भी पैक करके हमें कहीं निकालना है कि भाई बहुत यूज़ कर लिया, अब इसको खराब हो गई है, ख़त्म हो गई है, अब इसको साइड करें, अब कुछ नया लेके आए हमारी यूज़ के लिए। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और जब मंदिर की बात आती है तो मंदिर में बैठकर एक ही सौभाग्य होता है कि हर आया हुआ जीव परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के धार्मिक साधन को समझते हुए परमेश्वर के चतुर्विध साधनों पर आगे बढ़ता हुआ सही मायने में जय कृष्ण अनुयायी बने। जी, मंदिर का जो वार्षिक कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में जानकारी जी। और कोई आना चाहता है तो कैसा आ सकता है? हाँ जी, महाराष्ट्र से मंदिर का वार्षिक कार्यक्रम मीन्स हमारा झंडा ध्वजारोहण, जिसको हमारे नॉर्थ साइड में जलसा भी कहा जाता है। तो हम हर साल जलसा दिसंबर महीने में करते हैं। तारीख थोड़ी आगे पीछे होती रहती है। इस बार जैसे हमने जलसा श्री दत्तात्रेय अवतार दिवस पे करने का नियोजित किया हुआ है और हर अवतार दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही साथ हर संडे को सत्संग होता है मंदिर में, जहां आसपास के काफ़ी अनुयायी पहुंचते हैं। कहने के परिचय में कहें तो मंदिर को भी सिर्फ 4 साल हुए हैं। आपने आते हुए देखा कॉलोनी अभी डेवलप एरिया में है, तो मैक्सिमम जय कृष्णी हमारे आसपास अभी इतने ज़्यादा नियर में नहीं है कि कह लीजिए 2 किलोमीटर में 1-2 घर जय कृष्णी है बस। तो सारे एन जितने भी हैं हमारे लिए वो सब हमारे परमेश्वर के ही भेजे हुए इस पृथ्वी पर जीव हैं। आज नहीं तो कल उनका धर्म के प्रति संस्कार जागृत होना ही है, क्योंकि सृष्टि रचना का उद्देश्य यही है कि जीवों का उद्धार होना है। तो वो संस्कार जागृत के लिए ही सभी के लिए जी आयानो महाराज के पट दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बच्चे आते हैं, कई प्रकार से महाराज की भजनों के माध्यम से स्तुति करते हैं। रोज यहाँ पर 20-25 बच्चे होते हैं जो महाराज के भजनों से ईश्वर का गुणानुमोदन करते हैं, कि सीखते हैं किस प्रकार दंडवत प्रणाम करना है, कैसे दंडवतें डालनी हैं। सभी कई प्रकार की क्रियाओं में रहते हैं। और यदि कोई भी मंदिर आना चाहे तो बहुत सरल रास्ता है कि आप फरीदाबाद, अगर महाराष्ट्र से या अन्य दिल्ली से बाहर से भी कोई आ रहा है तो ट्रेन्स मैक्सिमम फरीदाबाद स्टेशन पर रुकती हैं, या मेट्रो सुविधा, बस सुविधा सब कुछ है, क्योंकि एनसीआर एरिया में ही है। 89 सेक्टर के ऑपोजिट आप अगर अपने फ़ोन में भी लोकेशन डालते हैं सिर्फ श्री कृष्ण धाम मंदिर, तो आपकी गाड़ी आपको मंदिर तक आराम से लेके आएगी। या आप ट्रेन से भी आते हैं तो आपको 3 व्हीलर वगैरह सारी सुविधाएं मिलती हैं कि आप मंदिर में पहुँचे। मंदिर में किसी के भी रहने के लिए कोई मनाही नहीं है, अपितु कोई भी आकर रहना चाहे तो सबके लिए हृदय से स्वागत है उसका। और स्वागत के साथ बस एक ही अनुरोध होता है कि परमेश्वर धर्म के जो नियम हैं हम रहते हुए उसका आज्ञा पालन करते हुए उसी के अनुसार धर्म प्रचार में आगे योगदान दें। उधर चले जाना, महाराष्ट्र चले जाना, बड़ा फर्क पड़ता है। कि अगर उस टाइम की बात करूं मैं, ये सन 2002 साल की बात है, उस टाइम की अगर बात करूं तो वहाँ पर हमारे अम्बेवड गांव आश्रम में कोई भी पंजाबी नहीं था, सारे महाराष्ट्र के थे। और वहाँ पे रेयरली गिने चुने मतलब 2-3 लोग हिंदी जानते थे, तो बड़ी समस्या भी होती थी। लेकिन लक्ष्य पूरा यही था कि अब जो भी है यही मेरा सब कुछ है। जब माँ का हाथ मिल गया तो बच्चा माँ को छोड़ के तो कहीं और जा नहीं सकता। वहाँ रहे, वहाँ रहते रहते जीवन के कई धड़े सीखे, कई वो टेबल सीखने को मिले कि किस तरह से एक सन्यासी को आगे घड़ना चाहिए, कि सन्यास शब्द की महिमा ही वही कहलाती है। सम्यक प्लस न्यास इज इक्वल टू त्याग, मतलब सम्यक प्रकारे जो त्याग करता है, अच्छे प्रकार से, योग्य प्रकार से जो त्याग करता है, वही सन्यासी कहलाता है। और अगर हम उस महात्मा रूपी चोले का मान रखते हुए उस योग्य बनना चाहते हैं तो कहते हैं महंतश्च श्रेष्ठत्व आत्मा ते महात्मा। जो महान श्रेष्ठ रूपी परमेश्वर को समझते हुए अपने आप को घड़ता है वही महात्मा कहलाता है। तो ये सारे धड़े तो एक आश्रम में रहकर सीखे जा सकते हैं। वहाँ पर शास्त्र अध्ययन करा, धीरे धीरे मराठी भाषा भी आ गई, क्योंकि हमारा शास्त्र कह लो मराठी भाषा में ही है। धीरे धीरे मराठी भाषा आ गई। फिर एक लालच उत्पन्न हुआ, जब अथांग सागर मिल जाता है ना, तो महाराज समुद्र का उस दृष्टांत में ही बताते हैं। कोई कौड़ियाँ समुद्र में से ढूंढ के खुश हो जाता है, कोई कहता है अरे समुद्र में और क्या नहीं होगा, तो
कोई मोती ढूंढता है, कोई मोती लेके खुश हो जाता है, कोई उसमें सोचता है ऐसा भी है कि अरे इतना अथांग समुद्र है तो इसमें कोई अथांग विशेष चीज भी हो सकती है, और वो उस अनर्घ रत्न की खोज करता है, वो अनर्घ रत्न को पा भी जाता है। अब वो अनर्घ रत्न की लालच में मन में आया, जो कई बार सुना कि वामबोरी आश्रम में हर साल 2 महीने निर्णय लगते हैं कि अब तो मामा जी के पास जाना है। शास्त्र तो हो गया, 2 शास्त्र पूरा नहीं हो सकता कभी भी, सच में शास्त्र अथांग है, लेकिन मुख्यत्व रूपी स्थल पूरे हो गए तो अब निर्णय सुनने हैं। अब वो निर्णय का सफर जब वामबोरी के लिए तय हुआ, निर्णय भी सुने, लेकिन अचानक वहां पर थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया मेरा। थोड़ा स्वास्थ्य भी ऐसा हुआ कि उम्मीद ही खत्म हो गई कि अब बचते हैं या नहीं बचते। अब जब ये बात आ गई तो जैसे ही उस जोन से एकदम से ठीक हुए, वहां पे भी बड़े बड़े डॉक्टर नहीं छोड़े, लेकिन जैसे ही उस जोन से ठीक हुए तो अचानक फिर महात्मा जी को फोन घुमाया। जहां भी महात्मा जी थे, हमारी आपस में बात नहीं होती थी, और उस टाइम नए नए फोन निकले थे, रिलायंस के मोबाइल निकले थे नए नए। महात्मा जी को फोन घुमाया कि महात्मा जी सन्यास की डेट निकलवानी है, सन्यास लेना है। सन्यास की बात फाइनल हुई। महात्मा जी क्योंकि पहले निमित्त गुरु हैं, और वैसे भी सन्यास के लिए किसी परिवार के व्यक्ति का होना भी जरूरी है, वरना कैंची नहीं लगनी थी तो वो मिटे सर की खाज ही कैसे मिटती पहले तो वो सर की खाज मिटाने के लिए किसी रिश्तेदार का भी होना संसारिक जरूरी था। और वो रिश्तेदार में अगर स्वयं जिन्होंने परमेश्वर को जीवन दिया है वो वहां पर हाजिरी के लिए हो, तो फिर तो अपने आप ही सब कुछ चांदी चांदी तो शुरुआत से ही हो गई। तो महात्मा जी हमारे वहां पहुंचे, सलाह हुई, सन्यास की डेट फाइनल हुई। 29 दिसंबर 2005 को सन्यास हो गया, और तब से ये कृतिका कपूर जो समाप्त हो ही चुकी थी, लेकिन परमेश्वर धर्म में जीते हुए, परमार्ग में जीते हुए अपना एक वजूद ढूंढ रहे थे। और वो उस दिन प्रॉपर वो वजूद मिला कि उस दिन कृतिका कपूर जो कपूर था ही नहीं, एक कृतिका बची हुई थी सिर्फ, वो उस दिन कृतिका पंजाबी महानुभाव बन गई, कृतिका ऋषिराज शास्त्री महानुभाव वो बन गई। और वो आगे धीरे धीरे सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि एक बोलने का अभ्यास रहता था, और सबसे बड़ी एक बात होती थी कि मन में हमेशा मुटाव होता था कि हमारी यूथ तक धर्म पहुंचना बहुत ज़रूरी है, हमारी यूथ समझे उस बात को। महानुभाव धर्म या जय कृष्णी धर्म ये नहीं है कि 3 टाइम पूजा ले ली, मत्थे लगा ली, आरती घुमा ली, 5 दंडोते सवेरे, 5 दंडोते दोपहर को, 5 दंडोते रात को डाल ली। सिर्फ यही हमारा महानुभाव धर्म या जय कृष्णी धर्म नहीं है, और ना ही इससे परमेश्वर ने हमें मिलना है। तो अगर परमेश्वर को प्राप्त करने की हम इच्छा रखते हैं, और स्पेशली सब कुछ छोड़ के हम परमेश्वर धर्म के अनुयायी बनते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं धर्म का प्रचार लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ भुसावल आकर। भुसावल तालुका में विल्लाड़ा नामक एक गांव है, वहाँ पर आश्रम निर्मित हुई। 10 साल वहाँ पर आश्रम में रहे, कई जय कृष्णी बने, कई निमित्त बने, धीरे धीरे इधर उधर प्रवचनों के लिए जाना शुरू हुआ, लोगों को सचेत करना, उजागर करना शुरू हुआ। और पिछले 1.25 साल पहले मैं इस मंदिर में यहाँ पर पहुँची कि धर्म प्रचार के लिए कहीं ना कहीं किसी को आवश्यकता है, तो जब जीवन ही धर्म को दिया है तो उससे पीछे क्यों हटना। तो इसलिए उस जीवन को परमेश्वर के सपूत ही करा हुआ है। तो वो जो गोल चक्कर पुराने फरीदाबाद से शुरू हुआ था, वो घूमता हुआ, सारा परिभ्रमण करता हुआ, आज थोड़ा डेवलप करता हुआ ग्रेटर फरीदाबाद में आकर रुका। तो आज आप सबके सामने यहाँ पर हूँ, लेकिन एक ही ईश्वर से प्रार्थना है कि जब तक सांस है तब तक बस निष्काम भाव से सिर्फ और सिर्फ ये जीवन परमेश्वर के नाम के साथ और धर्म प्रचार में ही बीते। बस यही एक छोटा सा परिचय रखती हूँ अपना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मूर्ति की सजावट और मूर्ति का वीडियो अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छी सजावट कर रखी है, और देव पूजा काफ़ी प्रसन्न देव पूजा है। तो निश्चित ही आज हमने भाई जी का परिचय लिया। भाई जी को मैं शुक्रिया करूँगा। आदरणीय बाबा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बाबा जी को भी दंडवत करूँगा। आप सभी जुड़े हुए दर्शकों को भी दंडवत करूँगा। इसी साथ हमने आज इस मंदिर का परिचय लिया है। आप भी ज़रूर अगर दिल्ली आते हो, फरीदाबाद आते हो, तो ज़रूर ही इस दर्शन लीजिए।
ऐसे में आपसे भी गुजारिश करूँगा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।